अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ज़मीर एकेडमी। आज हम एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 21 तक सॉल्व करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व किए थे और उसमें मैंने आपको इस एक्सरसाइज के मुताबिक सभी बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करवाए थे। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 है यूजिंग स्लोप्स प्रूव दैट 6,5 -3,0 एंड 4,-2 आर दी वर्टाइसेस ऑफ राइट ट्रायंगल। उस क्वेश्चन में हमें 3 वर्टाइसेस दिए गए हैं, ए, बी एंड सी। 3 वर्टाइसेस दिए गए हैं और हमें प्रूव ये करना है कि ये जो 3 वर्टाइसेस हैं ये वर्टाइसेस हैं राइट एंगल ट्रायंगल के। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, एक एंगल जो होती है वो 90 डिग्री की होती है और ये हमें किस तरह से मालूम करना है, स्लोप्स की मदद से मालूम करना है। हमने स्लोप पढ़े थे, जब 2 लाइंस पैरेलल होती हैं तो उन दोनों के स्लोप्स इक्वल होते हैं। जब 2 लाइन परपेंडिकुलर होते हैं तो उन स्लोप्स का जो प्रोडक्ट होता है वो -1 के बराबर होता है। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि एक की जो एंगल होगी वो 90 होगी। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूँगा लेट ट्रायंगल ए बी सी ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 6,5, बी है हमारे पास -3,0 और सी है 4,-2 और सी जो है 4,-2। ये 3 वर्टाइसेस हमें दिए गए हैं। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, स्लोप ऑफ ए बी मालूम करूँगा। स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप फार्मूला मैंने आपको सिखाया था तो उसी के ज़रिए मैं ये सॉल्व करूँगा। यहाँ पर मैं लिखूँगा 0 - 5 y2 - y1 अपॉन -3 - 6। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा -5 अपॉन -9। माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास बचेगा 5/9। स्लोप ऑफ ए बी हमारे पास आ गया है 5/9। उसके बाद स्लोप ऑफ बी सी। स्लोप ऑफ बी सी क्या होगा, बी सी y2 - y1 यहाँ पर आ जाएगा -2 - 0, x2 - x1 ये हो जाएगा -+ 4 + 7, 4 + 3 ये बराबर होगा -2/7 के। तो स्लोप ऑफ बी सी जो है -2/7 है। उसके बाद स्लोप ऑफ ए सी का स्लोप हम मालूम करेंगे y2 - y1 यहाँ पर आ जाएगा -2 - 5 अपॉन x2 - x1 4 - 6। तो यहाँ पर आ गया -7/-2, माइनस से कैंसिल हो जाएगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 7/2। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, जो स्लोप ए बी आया है वो तो बहुत ही डिफरेंट है, लेकिन स्लोप बी सी और ए सी को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -1 आ सकता है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको मैं नाम देता हूँ M1, M2, M3। यहाँ पर हमने देखा कि M2 और M3 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, M2 और M3 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -1 आना चाहिए। M2 यहाँ पर है -2/7 मल्टीप्लाई बाय 7/2, M3 यहाँ पर है 7/2 इज इक्वल टू 2 से कैंसिल, 7 से कैंसिल, ये माइनस बचा और यहाँ पर 1 आ जाएगा, -1 हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 12 है यूजिंग स्लोप्स फाइंड द फोर्थ वर्टेक्स ऑफ पैरेललोग्राम इफ 7, -1, -3,1 एंड -5,5 are its 3 consecutive vertices।
तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि एक पैरेललोग्राम है, उसके हमें 3 वर्टाइसेस दिए गए हैं। 3 वर्टाइसेस हमें दिए गए हैं। 4th वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमें पूछे गए हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा पैरेललोग्राम ABCD। ABCD एक हमारे पास पैरेललोग्राम है, उसके जो वर्टेक्स है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखूँगा लेट ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम और यहाँ पर A के कोऑर्डिनेट्स हैं 7, -1। B के कोऑर्डिनेट्स हैं -3, 1 और C के कोऑर्डिनेट्स हैं -5, 5 और D के कोऑर्डिनेट्स हमें मालूम करने हैं, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा x, y। तो ये 4 वर्टेक्स हैं इस पैरेललोग्राम के। तो यहाँ पर आप देखें पैरेललोग्राम में क्या होता है कि अपोजिट साइड्स हमेशा पैरेलल होती है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, स्लोप ऑफ AD जो मालूम करूँगा वो मेरा बराबर आना चाहिए स्लोप ऑफ BC के। तो यहाँ पर मैं एक साइड का स्लोप मालूम करूँगा। सबसे पहले स्लोप ऑफ AB, स्लोप ऑफ AB क्या होना चाहिए, वो बराबर होना चाहिए स्लोप ऑफ DC के, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है। स्लोप ऑफ AB बराबर होना चाहिए स्लोप ऑफ DC के। तो AB का स्लोप किस तरह से हम मालूम करेंगे, y2 - y1 ये हो जाएगा 1 माइनस प्लस हो जाएगा अपॉन x2 - x1 ये हो जाएगा -3 - 7 इज इक्वल टू DC। y2 - y1 ये हो जाएगा y - 5 अपॉन x + 5, ये 2 आ जाएगा और ये जो डिनोमिनेटर है ये लेफ्ट हैंड साइड पे जाके 2 से मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है यहाँ पर -10 आ जाएगा और ये राइट हैंड साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा। -10 जो है ये मल्टीप्लाई होगा y - 5 से। तो यहाँ से हमें एक इक्वेशन मिल जाएगी। इन सबको मैं लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाऊँगा। 2x + 10 सेम रहेगा, ये +10y हो जाएगा और ये -50 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, 2x + 10y - 40 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम 2 कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा x + 5y - 20 इज इक्वल टू 0। ये हमारी आ गई एक इक्वेशन। ये इक्वेशन आ गई, इसको मैं नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। AD और BC भी पैरेलल होंगे, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा स्लोप ऑफ, और हमें पता है कि पैरेलल लाइंस का स्लोप बराबर होता है। स्लोप ऑफ AD जो है वो बराबर होगा स्लोप ऑफ AD बराबर होगा स्लोप ऑफ BC के। तो यहाँ पर मैं AD स्लोप मालूम करूँगा, y2 - y1 ये आ जाएगा y, ये प्लस का 1 हो जाएगा अपॉन x2 - x1 ये हो जाएगा x - 7 इज इक्वल टू y2 - y1 यहाँ पर आ जाएगा 5 - 1 और x2 - x1 यहाँ पर आ जाएगा -5 + 3, y + 1 अपॉन x - 7 इज इक्वल टू 4 अपॉन -2। -2
लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा, मल्टीप्लाई होगा न्यूमरेटर से, ये हो जाएगा -2y -2 इज इक्वल टू, ये जो डिनोमिनेटर है x - 7, ये राइट हैंड साइड पे आएगा, 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा 4x - 28। राइट हैंड साइड पे जो भी है उसको मैं लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाऊंगा, तो हमारे पास आ जाएगा -4x -2y, ये सेम लिखूँगा, -2 भी सेम लिखूँगा, ये +28 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। यहाँ से मैं 2 कॉमन लेता हूँ, तो बचेगा हमारे पास ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से मैं क्या करूँगा, y की वैल्यू मालूम करूँगा। तो इक्वेशन नंबर 2 ये है, तो यहाँ से मैं y के अलावा सभी को राइट हैंड साइड पे लेके जाऊँगा, तो ये हो जाएगा 2x - 13। यहाँ पर माइनस हटाने के लिए मैं यहाँ पर माइनस लगाऊंगा और यहाँ पर प्लस लगाऊंगा, तो ये हमारा आ गया y की वैल्यू यहाँ पर आ गई। इक्वेशन नंबर 1 में जब मैं ये वैल्यू पुट करूँगा y की, तो इक्वेशन नंबर 1 क्या हो जाएगी, x + 5 और y की जगह पर -2x + 13 -20 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x - 10x + 65 -20 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा -9x, ये 45 हो जाएगा। 45 जब राइट हैंड साइड पे आएगा -45, तो यहाँ से हमें x इज इक्वल टू 5 मिल गया, x इज इक्वल टू 5 मिल गया हमें। उसके बाद अगर ये वैल्यू मैं पुट करूँगा, पुट इन इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 में अगर मैं पुट करूँगा, तो इक्वेशन नंबर 2 क्या हो जाएगी, -2 x की जगह पर 5 लिखूँगा, -y + 13 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये हो जाएगा -10 + 13 हो जाएगा 3, -y + 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से y इज इक्वल टू, तो यहाँ से मुझे y की वैल्यू मिल गई, y इज इक्वल टू 3, y जो है वो 3 के बराबर है। तो यहाँ पर मैंने x और y दोनों मालूम कर दिए। तो जो वर्टेक्स D के कोऑर्डिनेट्स हैं, वर्टेक्स D के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो होंगे 5, 3, ये हमने मालूम कर दिए। क्वेश्चन नंबर 13 है, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट फ्रॉम A to B एंड द पॉइंट विच इज़ 3/5 द वे फ्रॉम C to D। सबसे पहले हम इस सवाल को समझते हैं। यहाँ पर हमें एक लाइन सेगमेंट है AB एक लाइन सेगमेंट है और दूसरी लाइन सेगमेंट है CD, दूसरी जो लाइन सेगमेंट है CD। और कहा किया जा रहा है हमें स्लोप मालूम करना है उस लाइन का, हमें स्लोप मालूम करना है उस लाइन सेगमेंट का जो कि AB के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रही है CD के 3/5 से। 3/5 का मतलब होता है 3:2 से। 3:2 पर एक पॉइंट है और यहाँ पर 1:1, मतलब कि मिड पॉइंट है। इन दोनों को हम ज्वाइन करेंगे, एक लाइन सेगमेंट हमें मिलेगी और उस लाइन सेगमेंट का हमें स्लोप मालूम करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं लिखता हूँ फॉर द मिड पॉइंट ऑफ AB के मिड पॉइंट के लिए सबसे पहले मैं मालूम करूँगा A के कोऑर्डिनेट्स हमें दिए गए हैं -4, और B के कोऑर्डिनेट्स हमें दिए गए हैं 2, और इसका मिड पॉइंट मैं मालूम करूँगा। यहाँ पर मैं लिखता हूँ ये जो पॉइंट है मिड पॉइंट AB का मिड पॉइंट है पॉइंट P, और ये जो पॉइंट है ये है पॉइंट Q। तो यहाँ पर मैं
पॉइंट P मालूम करता हूँ। पॉइंट P किस तरह से मैं मालूम करूँगा, फॉर्मूला में लिखूँगा यहाँ पे x1 प्लस x2 अपॉन 2 कोमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। x1 प्लस x2 यहाँ पे मैं लिखूँगा -4 प्लस 2 अपॉन 2 कोमा y1 प्लस y2 4 प्लस 2 अपॉन 2। तो यहाँ से मुझे पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स मिल गए। ये आ जाएगा -1 कोमा 3, -1 कोमा 3 पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हैं। उसके बाद 4 पॉइंट Q के लिए मैं मालूम करूँगा। पॉइंट Q के लिए पॉइंट Q क्या कर रहा है, 3:2 से डिवाइड कर रहा है CD को। CD के हमें जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो दिए गए हैं क्वेश्चन में। तो यहाँ पर मैं इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला लगाऊंगा, x = m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। y = m2 y1 प्लस m1 y2 अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ से हम x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट मालूम करेंगे। m1 क्या है, 3 है, और x2 क्या है, x2 यहाँ पर -3 है, x2 यहाँ पर -3 है, प्लस m2 है 2, m2 की जगह पर मैं 2 लिखूँगा, और x1 जो है यहाँ पर 5 है, तो x1 की जगह पर मैं 5 लिखूँगा, अपॉन m1 प्लस m2 3 प्लस 2। तो यहाँ से हमें -9 मिल जाएगा, -9 प्लस 10 अपॉन 5। तो ये हो गया 1/5। x कोऑर्डिनेट जो है वो है 1/5, और y कोऑर्डिनेट हम मालूम करेंगे m2 यहाँ पर 2 है, और y1 जो है 3 है, प्लस m1 जो है 3 है, और y2 जो है -2 है, अपॉन 3 प्लस 2। m1 प्लस m2 है, तो यहाँ पर 3 प्लस 2 लिखूँगा। ये हो जाएगा 6 - 6 अपॉन 5। तो यहाँ से हमें y कोऑर्डिनेट मिल गया 0। पॉइंट Q के x और y कोऑर्डिनेट हमने मालूम कर दिए 1/5, 0। ये है पॉइंट Q और ये है पॉइंट P। इस लाइन सेगमेंट का मुझे स्लोप मालूम करना है, तो स्लोप फार्मूला से मैं करूँगा m = y2 - y1। तो यहाँ पर y2 है हमारे पास 3, और y1 जो है 0 है, अपॉन x2 - x1 -1 - 1/5। तो यहाँ से ये बराबर हो जाएगा 3 अपॉन, यहाँ से मैं LCM लूँगा, तो उसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो ये हो जाएगा 15/6, और यहाँ पर माइनस आएगा, तो उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5/2 -5/2। ये जो स्लोप है वो हमें मिल गया -5/2। हमें यही मालूम करना था। क्वेश्चन नंबर 14 है, फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल फ्रॉम द लाइन थ्रू -3,1 एंड 4,3 टू द लाइन थ्रू 1, -2 एंड 6,7। तो इस क्वेश्चन में हमें दो लाइन सेगमेंट दी गई है। सबसे पहली जो लाइन सेगमेंट है वो है पॉइंट -3,1 से लेके पॉइंट 4,3 तक, ये एक लाइन सेगमेंट है। और दूसरी लाइन सेगमेंट दी गई है वो है 1, -2 से 1, -2 से लेके 6,7 तक, ये एक लाइन सेगमेंट है। हमें बताना ये है कि ये जो दो लाइन सेगमेंट है इनके बीच में जो एंगल बन रही है वो हमें बतानी है। जब हमें दो लाइंस के बीच में एंगल मालूम करनी हो तो उसके लिए फॉर्मूला है, मैं आपको लिखवा देता हूँ। ये फॉर्मूला आप याद कर लें, tan थीटा
टेन थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ये फॉर्मूला है, ये आप याद कर लीजिए। जब भी दो लाइंस के बीच में हमें एंगल मालूम करनी हो तो ये फॉर्मूला हम लगाएंगे। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ पॉइंट्स दिए गए हैं, हमें उन लाइन के स्लोप मालूम करने हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इन दोनों लाइंस के स्लोप मालूम करता हूँ, उसके बाद ये फॉर्मूला अप्लाई करके मैं एंगल मालूम करूँगा। तो सबसे पहले इस लाइन को मैं मानता हूँ L1 और इसको मैं मानता हूँ L2। तो सबसे पहले फॉर लाइन सेगमेंट L1, लाइन सेगमेंट L1 के लिए स्लोप क्या होगा, m1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, ये हो जाएगा -2 अपॉन x2 माइनस x1, ये हो जाएगा -7। तो यहाँ से हमें स्लोप मिल गया 2/7, यह स्लोप है L1 का। उसके बाद फॉर लाइन L2, लाइन सेगमेंट L2 के लिए स्लोप होगा m2 इज इक्वल टू y2 माइनस y1, ये हो जाएगा 9 अपॉन x2 माइनस x1, ये हो जाएगा 5, 9/5। ये दो हमने स्लोप मालूम कर दिए। अब इन स्लोप की वैल्यूज़ मैं पुट करूँगा इस फॉर्मूला में। टेन थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ टेन थीटा इज इक्वल टू m2 की जगह पर मैं स्लोप लिखूँगा m2 जो हमने मालूम किया है। उसके बाद माइनस m1 ये है 2/7 अपॉन 1 प्लस m1 m2, 9/5 मल्टीप्लाई बाय 2/7। यहाँ पर न्यूमरेटर में हम LCM लेते हैं 35, LCM आएगी, ये 63 हो जाएगा माइनस 10 अपॉन, ये मल्टीप्लाई हम करेंगे 18/35। उसके बाद 53/35 अपॉन, यहाँ से 35 LCM लेंगे, 35 प्लस 18। तो यहाँ से 35 से कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास जो आंसर आएगा 53, ये 53 सेम रहेगा। उसके बाद 35 में प्लस करेंगे 18, तो ये भी 53 हो जाएगा, 53/53। तो यहाँ पे टेन थीटा की वैल्यू जो है वो हमारी 1 आई है। टेन थीटा की वैल्यू 1 आई है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, टेन थीटा इज इक्वल टू 1। हमें यहाँ पे एंगल मालूम करनी थी, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, 10 को राइट हैंड साइड पे लेके आऊँगा। तो ये हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स 1। तो ये बराबर होता है 45 डिग्री के। तो यहाँ पे हमें एंगल मिली है 45 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 15 है, फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल फ्रॉम अ लाइन विथ स्लोप -2/3 टू। पार्ट नंबर 1 है वाई एक्सिस। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि एक स्ट्रेट लाइन है और उसका स्लोप माइनस में दिया गया है। तो आप हमेशा याद रखें कि अगर स्लोप माइनस में होगा तो इंक्लिनेशन जो होगी वो 90 से ग्रेटर होगी, मतलब कि 90 से बड़ी होगी। जो ऑब्ट्यूज एंगल होती है उसका स्लोप हमेशा नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर मैंने सपोज़ की है कि ये लाइन है जिसका स्लोप है -2/3, जो कि क्वेश्चन में दिया गया है। हमें मालूम क्या करना है, हमें मालूम ये करना है कि इस लाइन से लेके वाई एक्सिस तक, इस लाइन से लेके वाई एक्सिस तक जो एंगल है वो हमें मेजर करनी है। यहाँ पे आप क्वेश्चन को जितना ध्यान से पढ़ेंगे उतना आपके लिए आसानी होगी। तो यहाँ पर आप देखें, बहुत से बच्चे ये एंगल मेजर करते हैं लेकिन ये एंगल नहीं होगी। इस लाइन से लेके वाई एक्सिस तक,
ये एंगल जो है ये हमें मेजर करनी है। उसके अलावा हमें क्वेश्चन में दिया क्या गया है, हमें क्वेश्चन में स्लोप दिया गया है। स्लोप किस लाइन का, इस लाइन का स्लोप दिया गया है और स्लोप बराबर होता है टेन थीटा के, ये हमने पढ़ा था। तो यहाँ पर आप देखें इस लाइन की जो इंक्लिनेशन होगी, इस लाइन की इंक्लिनेशन उसको हम इस तरह से मेजर करेंगे एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये होगी इस लाइन की, स्ट्रेट लाइन की इंक्लिनेशन। तो ये जो इंक्लिनेशन होगी, तो सपोज़ कीजिए मैं इस एंगल को नाम देता हूँ थीटा और इस एंगल को नाम देता हूँ अल्फ़ा, जो कि अल्फ़ा हमें मालूम करनी है यहाँ पे। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, पॉजिटिव वाई एक्सिस से पॉजिटिव एक्स एक्सिस तक जो एंगल है वो 90 डिग्री है। उसके बाद पॉजिटिव वाई एक्सिस से नेगेटिव एक्स एक्सिस तक जो है वो भी 90 डिग्री है। 90 + 90 ये हो गई 180 डिग्री। उसके बाद नेगेटिव एक्स एक्सिस से नेगेटिव वाई एक्सिस तक भी 90 डिग्री होगी। तो अगर हम इन तीनों को प्लस करेंगे तो 270 आ जाएगा। मेरी इंक्लिनेशन जो है वो स्टार्ट यहाँ से हो रही है और जो हमें एंगल मालूम करनी है वो एंड जो है वो यहाँ पर हो रही है माइनस वाई एक्सिस पर। तो यहाँ पर अगर मैं लिखूँगा एंगल जो थीटा है, थीटा प्लस अल्फ़ा वो बराबर है 270 के। 270 क्यों लिखा, क्योंकि जब मैंने इन तीन एंगल्स को प्लस किया तो मेरा आंसर 270 आया। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, थीटा प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू 270। इस बात पर आप ध्यान दीजिएगा, इस बात को आप समझने की कोशिश कीजिए। अगर मैंने ये लिखा है तो यहाँ पर मुझे अल्फ़ा मालूम करना है। अल्फ़ा मालूम करना है तो अल्फ़ा को मैं लेफ़्ट हैंड साइड पे रखूँगा और थीटा को मैं राइट हैंड साइड पे लेके जाऊँगा। 270 डिग्री माइनस थीटा। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, दोनों साइड्स पे टेंजेंट अप्लाई करूँगा। टेन अल्फ़ा इज इक्वल टू 270 डिग्री माइनस थीटा। 270 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कोट थीटा के, कोट थीटा। और हमें पता है कि कोट थीटा जो बराबर होता है 1/10। कोट थीटा बराबर होता है 1/10 थीटा के। और यहाँ पर 10 अल्फ़ा, तो यहाँ पर 10 अल्फ़ा जो बराबर है 1/10 थीटा के। 10 थीटा की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी गई है। 10 थीटा क्या है, स्लोप है इस स्ट्रेट लाइन का। 10 थीटा स्लोप है इस स्ट्रेट लाइन का और ये जो स्लोप है ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है। तो यहाँ पर मैं 10 थीटा की जगह पर वैल्यू पुट करूँगा जो कि हमें क्वेश्चन में दी गई है, -2/3 10 अल्फ़ा। तो यहाँ से मुझे 10 अल्फ़ा की वैल्यू मिल गई, 10 अल्फ़ा की वैल्यू मिल गई -3/2। लेकिन हमें यहाँ पे अल्फ़ा मालूम करना है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अल्फ़ा को लेफ़्ट हैंड साइड पे रहने दूँगा और मुझे जो अल्फ़ा मिल जाएगा 10 इन्वर्स -3/2। ये मेरा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 15 का पार्ट 2 जो है उसमें हमें इस स्ट्रेट लाइन से एक्स एक्सिस तक एंगल मालूम करनी है। तो यहाँ पर आप समझे कि एक स्ट्रेट लाइन है जो कि एक्स एक्सिस पर मौजूद है, तो उसका स्लोप 0 होगा। जो स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस पर मौजूद होती है उसका स्लोप हमेशा 0 होता है। तो m2 यहाँ पर हमें पता है, m2 जो है वो 0 होगा और m1 भी हमें यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन में। यहाँ पर मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे जो लाइन होगी उसका स्लोप 0 होगा, -2/3 ये क्वेश्चन में दिया गया है। इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप अपॉन 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -2/3।
ये प्लस 2/3 हो जाएगा, 2/3, और न्यूमरेटर में 1 बचेगा। ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, 1 बचेगा, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर टेन थीटा बराबर आ गया है 2/3 के। तो यहाँ से हम थीटा मालूम कर सकते हैं। थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 2/3, टेन इनवर्स 2/3। तो ये आ गया। क्वेश्चन नंबर 16 है, द मेजर ऑफ द एंगल फ्रॉम अ लाइन L1 विथ स्लोप -1/3 टू अ लाइन L2 इज़ 135 डिग्री, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन L2। यहाँ पर हमें दो लाइन सेगमेंट दिए गए हैं। सबसे पहले L1 जो है, L1 उसका स्लोप हमें दिया गया है। L1 का स्लोप यहाँ पर -1/3 है, -1/3 है। और L2 जो है, L2 AC लाइन है, L2 AC लाइन है, L2 AC लाइन सेगमेंट है, जो कि इस लाइन सेगमेंट से 135 डिग्री का एंगल बना रही है, 135 डिग्री का एंगल बना रही है। और हमें मालूम क्या करना है, हमें इस दूसरी लाइन का स्लोप मालूम करना है। एक स्लोप हमें मालूम है और इन दोनों के बीच में एंगल भी हमें मालूम है, और दूसरी लाइन का स्लोप हमें मालूम करना है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा फॉर्मूला, टेन थीटा इज इक्वल टू M2 माइनस M1 अपॉन 1 प्लस M2 M1। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, 2A लाइन, यहाँ पर 2A लाइन दिया गया है, तो उसको हम लिखेंगे M2, और फ्रॉम A लाइन को हम लिखेंगे M1। ये आपने ध्यान रखना है, जहाँ पर फ्रॉम A लाइन लिखा हो उस लाइन का स्लोप M1 होगा, और जहाँ पर 2A लाइन लिखा हो उस लाइन का स्लोप M2 होगा। M2 हमें मालूम नहीं है, और M1 हमें दिया गया है -1/3। तो यहाँ पर M2 की जगह पर M2 ही हम लिखेंगे, हमें ये मालूम करना है, और -1/3 अपॉन 1 प्लस -1/3 M2। यहाँ पर थीटा की जगह पर 135 लिखूँगा, टेन 135 डिग्री। टेन 135 बराबर होता है -1 के। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा -1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा M2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 1/3 अपॉन 1 माइनस M2/3। यहाँ से हम LCM लेंगे, न्यूमरेटर में LCM लूँगा, LCM आ जाएगी 3, तो ये हो जाएगा 3M2 + 1 अपॉन, डिनोमिनेटर से भी LCM लूँगा, ये आ जाएगी 3, यहाँ पर आ जाएगा 3 माइनस M2, 3 से कैंसिल हो जाएगा, -1 यहाँ पर मैं सेम लिखूँगा। उसके बाद ये कुछ इस तरह से हो जाएगी, -1 इज इक्वल टू 3M2 + 1 अपॉन 3 माइनस M2। डिनोमिनेटर को मैं लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाता हूँ, ये मल्टीप्लाई होगा -1 से, तो ये हो जाएगा -3 + M2 इज इक्वल टू 3M2 + 1। तो ये हो जाएगा M2, इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आऊँगा और -3 को मैं राइट हैंड साइड पे लेके आऊँगा। तो यहाँ से हो जाएगा -2M2 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से हमें M2 मिल गया, M2 इज इक्वल टू, तो यहाँ से हमें M2 मिल गया, M2 इज इक्वल टू -2। M2 जो होगा वो होगा -2। क्वेश्चन नंबर 17 है, फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल फ्रॉम अ लाइन विथ स्लोप M टू अ लाइन विथ स्लोप M-1 अपॉन M+1। तो यहाँ पर दो स्लोप दिए गए हैं, हमें उनके बीच में एंगल हमें मालूम करना है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, फ्रॉम अ लाइन लिखा हुआ है, तो उसको हम लिखेंगे M1। फ्रॉम अ लाइन जहाँ पे लिखा होगा उसको हम लिखेंगे M1, फ्रॉम अ लाइन, और फ्रॉम अ लाइन विथ स्लोप M। तो यहाँ पर स्लोप M दिया गया है, M1 इज इक्वल टू M। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर उसके बाद 2A लाइन को हम क्या लिखेंगे, M2 हमें दिया गया है, M2 हमें
m-1 अपॉन m+1 दिया गया है। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे, tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो यहाँ से m2 जो है m-1 अपॉन m+1 माइनस m1 जो है m है, यहाँ से 1 प्लस m1 की जगह पर m लिखूँगा। उसके बाद m2 है m-1 अपॉन m+1। न्यूमरेटर से मैं LCM लूँगा, m+1 LCM आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगा m-1 माइनस m मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर m मल्टीप्लाई होगा m+1 से। LCM लेना आपको आनी चाहिए, अपॉन 1 प्लस m जब मल्टीप्लाई होगा ये हो जाएगा m² माइनस m अपॉन 1 m+1 न्यूमरेटर में आप देखें m-1 माइनस ये आ जाएगा m² प्लस m अपॉन m+1 और डिनोमिनेटर में m+1 हम LCM लेंगे, m+1 हम LCM लेंगे तो ये आ जाएगा, यहाँ पर 1 की जगह पर आ जाएगा m+1 प्लस m² माइनस m। और यहाँ पर न्यूमरेटर में जब माइनस साइन मल्टीप्लाई होगी ब्रैकेट से तो ये हो जाएगा m-1 माइनस m² माइनस m अपॉन m+1 अपॉन m+1 प्लस m² माइनस m अपॉन m+1। तो यहाँ से m+1 कैंसिल हो जाएंगे। उसके अलावा प्लस m माइनस m 0 हो जाएगा और प्लस m माइनस m ये भी 0 हो जाएगा। हमारे पास बचेगा -1 माइनस m² अपॉन 1 प्लस m²। तो यहाँ से अगर न्यूमरेटर से मैं माइनस कॉमन निकालूँगा तो बचेगा 1 प्लस m² अपॉन 1 प्लस m²। m से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा -1। टेन थीटा जो है वो हमारे पास आ गया -1। टेन थीटा हमारे पास आ गया -1। तो यहाँ से हम एंगल मालूम कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। एंगल बराबर होगी tan इनवर्स -1 और ये बराबर होता है 135 डिग्री के, 135 डिग्री। तो यहाँ से हमने एंगल मालूम कर दी। क्वेश्चन नंबर 18 है, फाइंड द टेंजेंट्स ऑफ द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर A, B एंड C। आपके सामने एक ट्रायंगल है, मैं इसको नाम देता हूँ A B C और क्वेश्चन में जो कोऑर्डिनेट्स गिवन हैं वो मैं लिख देता हूँ, -5, -2। ये 3 वर्टिसेस हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, हमें पता है कि एक ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं और 3 एंगल्स होती है। सबसे पहले मैं ट्रायंगल की साइड्स का स्लोप मालूम करूँगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्लोप ऑफ ए बी। ये जो ए बी साइड है इसका मैं स्लोप मालूम करूँगा, स्लोप ऑफ ए बी, इसको मैं नाम देता हूँ m1। जो स्लोप होगा वो होगा m1। फॉर्मूला में अप्लाई करूँगा y2 माइनस y1, यहाँ पर आ जाएगा 2, x2 माइनस x1, यहाँ पर आ जाएगा -5। तो ये हमारा आ गया -2/5, m1 हमारा आ गया -2/5। इसी तरीके से स्लोप ऑफ BC, y2 माइनस y1 -5 अपॉन x2 माइनस x1 -4। तो ये आ गया 5/4।
ये जो है ये m2 है और m2 हमारे पास आ गया 5/4। स्लोप ऑफ AC मालूम करूँगा, y2 माइनस y1 ये आ जाएगा 3/x2 माइनस x1 ये आ जाएगा 9। 3/9 बराबर होता है 1/3 के, 1/3 ये आ गया m3। यहाँ पर हमने m1 m2 और m3 मालूम कर दिया है। m1 m2 और m3 हमने मालूम कर दिया है। उसके बाद हमने एंगल्स मालूम करनी है। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, एंगल्स जो मैं बनाऊँगा वो सभी एंटी क्लॉकवाइज बनाऊँगा। यहाँ पर आपने ध्यान रखना है, जो एंगल्स आप बनाओगे सभी एंगल्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप बनाओगे। सबसे पहले यहाँ पर मैं एंगल ए के लिए मालूम करता हूँ। एंगल ए के लिए मैं मालूम करता हूँ, फॉर्मूला हमने पढ़ा था m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो ये है हमारा फॉर्मूला। तो यहाँ पर हम m2 की जगह पर वो स्लोप रखते हैं, m2 की जगह पर हम यहाँ पर m3 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो एंगल की डायरेक्शन है वो m3 की तरफ है, और m1 की जगह पर हम m1 ही लिखेंगे। तो ये बात आपको समझनी होगी। m2 माइनस m1 का मतलब यहाँ पर ऐसा है कि m2 माइनस m फ्रॉम, ये बात आपने समझनी होगी। m2 माइनस m फ्रॉम, आपने एंगल की डायरेक्शन का ख्याल रखना है यहाँ पे। तो यहाँ पर m2 एंगल की डायरेक्शन किस तरफ है, m3 की जानिब। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले लिखूँगा m3 माइनस m फ्रॉम ये हो जाएगा m1, m3 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m3। ये फॉर्मूला आ गया। हमने m1 मालूम किया था और m3 भी मालूम किया था। m3 है हमारे पास 1/3 माइनस m1 है 2/5 माइनस 2/5 अपॉन 1 प्लस 1/3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2/5। तो यहाँ पर हम LCM लेंगे, न्यूमरेटर से हम LCM लेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। LCM हमारी आ जाएगी 15 LCM आ जाएगी। यहाँ पर आ जाएगा 5 प्लस 6 अपॉन, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस 2/15। तो यहाँ से डिनोमिनेटर में भी 15 जो है LCM आएगी। 11/15 ये न्यूमरेटर 11/15 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में 15 LCM आएगी। और यहाँ पर 15 माइनस 2 ये हो जाएगा 13। 15 से कैंसिल, हमें यहाँ पर tan थीटा मिल गया, टेंजेंट थीटा, एंगल ए का टेंजेंट थीटा मिल गया हमें 11/13। यहाँ पर हमने एंगल ए मालूम कर दी। उसके बाद एंगल बी के लिए मैं मालूम करूँगा m2 माइनस m फ्रॉम। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, m2 माइनस m फ्रॉम, डायरेक्शन कहाँ पर है, m1 की जानब। तो पहले मैं m1 लिखूँगा, m1 माइनस m2, 1 प्लस m2 m1 टेंजेंट थीटा। तो m1 की जगह पर माइनस 2/5 लिखूँगा, और m2 की जगह पर 5/4 लिखूँगा, अपॉन 1 प्लस माइनस 2/5 मल्टीप्लाई बाय 5/4। यहाँ से LCM लूँगा, 20 LCM आ जाएगी। न्यूमरेटर में हमारे पास बचेगा -8 माइनस 25 अपॉन 1 माइनस 10/20। यहाँ से मैं डिनोमिनेटर से भी LCM लूँगा, ये हो जाएगा माइनस, न्यूमरेटर हो जाएगा -33/20, और डिनोमिनेटर से LCM लूँगा, 20 LCM आ जाएगी। और यहाँ पर आ जाएगा 20 माइनस 10 और 20 से कैंसिल हो जाएगा।
तो यहाँ पर -33, 20 - 10 हो जाएगा, तो यहाँ पर 10 बचेगा। तो यहाँ पर tan थीटा हमने मालूम किया एंगल बी के लिए। एंगल बी के लिए जो tan थीटा हमने मालूम किया वो हमारे पास आया है -33/10, और इसको आप इस तरह से लिख सकते हो 3.3। उसके बाद एंगल सी के लिए मैं मालूम करूँगा। एंगल सी में क्या है, M2, यहाँ पर M2 है और M फ्रॉम M3 है। तो यहाँ पर M2 - M3 अपॉन 1 + M3 M2। तो यहाँ पर M2 की जगह पर मैं लिखूँगा 5/4 माइनस M3 की जगह पर 1/3 अपॉन 1 + 5/4 मल्टीप्लाई बाय 1/3। एलसीएम न्यूमरेटर से मैं एलसीएम लूँगा, 12 एलसीएम आ जाएगी 15 - 4 अपॉन ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 5/12। तो यहाँ पर न्यूमरेटर आ गया 11/12 और डिनोमिनेटर से मैं एलसीएम लूँगा, एलसीएम आ जाएगी 12, और यहाँ से 1 की जगह पर 1 से 12 मल्टीप्लाई होगा तो 12 + 5, 12 + 5। तो यहाँ से मैं 12 को 12 से कैंसिल करूँगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा tan थीटा का। tan थीटा बराबर होगा 11/17 के। 12 + 5 11/17। क्वेश्चन नंबर 19 है, शो दैट द इक्विलैटरल ट्रायंगल हैज़ कॉन्ग्रुएंट एंगल्स। तो यहाँ पर हमें प्रूव ये करना है कि अगर एक ट्रायंगल है जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हैं तो उसकी तीनों एंगल्स भी इक्वल होंगी। तो यहाँ पर आपके सामने एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, ABC लिखूँगा, ABC। यहाँ पर B के कोऑर्डिनेट्स होंगे -a, 0 और C के कोऑर्डिनेट्स होंगे a, 0 और B के कोऑर्डिनेट्स होंगे 0, B। तो यहाँ पर अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये तीनों साइड्स बराबर होने चाहिए। तो यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ, लेट ट्रायंगल ABC इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो उसमें क्या होगा, AB = BC = CA, ये तीनों बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं AB और BC को इक्वल रख के देखता हूँ। जब मैं AB और BC को इक्वल रखूँगा, दोनों का डिस्टेंस यहाँ पर मैं मालूम करूँगा, तो AB का डिस्टेंस जो आ जाएगा √A² + B² = √A + A 2A होल स्क्वायर। अंडर रूट से कैंसिल हो जाएंगी, तो यहाँ पर A² + B² = 4A²। तो यहाँ से B² = 3A² हो जाएगा, A² यहाँ पर आके माइनस होगा तो ये 3A² हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम स्क्वायर रूट बोथ साइड करें तो B की यहाँ पर हमें वैल्यू मिल जाएगी √3A, √3A मिली है। तो यहाँ पर जो A के कोऑर्डिनेट्स हैं उसमें, यहाँ पर जो A के कोऑर्डिनेट्स थे उसमें B की जगह पर √3A होगा, B की जगह पर √3A होगा। तो यहाँ से हमें B की वैल्यू मिल गई। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी मैं ट्रायंगल के तीनों साइड्स का स्लोप मालूम करता हूँ। सबसे पहले स्लोप ऑफ AB का स्लोप मालूम करूँगा।
y2 माइनस y1 ये आ जाएगा अंडर रूट 3a x2 माइनस x1 माइनस माइनस प्लस का ए हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, तो ए से कैंसिल, यहाँ से हमें ए बी का स्लोप मिल गया अंडर रूट 3, ए बी का स्लोप हमें मिल गया अंडर रूट 3। उसके बाद M2 में मालूम करता हूँ स्लोप ऑफ BC, ये आप लिख दीजिएगा, स्लोप ऑफ BC। M2 मालूम करता हूँ BC का स्लोप क्या होगा, y2 माइनस y1 ये 0 हो जाएगा, x2 माइनस x1 ये 2a हो जाएगा, लेकिन न्यूमरेटर 0 हो गया तो स्लोप 0 होगा हमारा। उसके बाद CA का स्लोप में मालूम करता हूँ, स्लोप ऑफ CA मैं इसको नाम देता हूँ M3, तो M3 बराबर होगा y2 माइनस y1 3a अपॉन x2 माइनस x1, तो यहाँ पर माइनस a आ जाएगा, a से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर स्लोप आ गया माइनस अंडर रूट 3 आ गया हमारा। तो यहाँ से अभी मैं ये एंगल्स मालूम करूँगा, तीनों मैंने स्लोप मालूम कर दिए हैं। सबसे पहले एंगल ए के लिए M2 माइनस M फ्रॉम, M2 क्या है यहाँ पर M3 है, M3 की वैल्यू हमने मालूम की थी अंडर रूट माइनस 3 हमने मालूम की थी M3 की वैल्यू, तो यहाँ पर M3 की जगह पर अंडर रूट माइनस 3, M2 माइनस M फ्रॉम, M1 जो है M1 आया था हमारा अंडर रूट 3, M1 जो है हमारा आया था अंडर रूट 3, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा माइनस अंडर रूट 3 माइनस M1 की जगह पर अंडर रूट 3 आया था, तो ये दोनों माइनस होंगे अपॉन 1 प्लस M3 क्या था माइनस अंडर रूट 3 और M1 जो था प्लस अंडर रूट 3 था, तो यहाँ से न्यूमरेटर हो गया हमारा माइनस 2 अंडर रूट 3 अपॉन, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर हमारा आ जाएगा माइनस 3 और प्लस 1, और ये 1 जो है ये सेम लिखेंगे हम, तो यहाँ से माइनस 2 अंडर रूट 3 अपॉन माइनस 2 कैंसिल हो गया, टेन थीटा जो है वो अंडर रूट 3 आ गया। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एंगल मालूम करेंगे, थीटा को मैं लेफ्ट हैंड साइड पे रखूँगा, थीटा बराबर हो जाएगा टेन इन्वर्स अंडर रूट 3 के, टेन इन्वर्स अंडर रूट 3 बराबर होता है 60 डिग्री के, तो यहाँ पे हमें थीटा जो है थीटा मिल गया 60 डिग्री। उसके बाद एंगल बी के लिए जो है एंगल बी है M2 माइनस M फ्रॉम, यहाँ पर M1 माइनस M2 होगा, M2 माइनस M फ्रॉम, तो यहाँ पे M1 माइनस M2 होगा। M2 यहाँ पर क्या है, M1 है, यहाँ पे सबसे पहले M1 लिखेंगे, M1 अंडर रूट 3 माइनस M फ्रॉम, M2 जो है वो 0 है, माइनस 0 अपॉन 1 प्लस अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय 0, तो ये डिनोमिनेटर तो 1 हो जाएगा और न्यूमरेटर में हमारा बचेगा अंडर रूट 3। तो टेंजेंट थीटा वो हमारे पास आ गया है अंडर रूट 3, तो यहाँ से हम थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स अंडर रूट 3 लिखेंगे, और ये हमने पहले भी मालूम किया था, ये बराबर होता है 60 डिग्री के, तो यहाँ से भी हमें थीटा मिल गया 60 डिग्री। उसके बाद आखिरी एंगल जो है एंगल सी, वो भी हम मालूम करेंगे, वो भी 60 डिग्री आनी चाहिए। एंगल सी के लिए M2 माइनस M3, M2 क्या है 0 है, M3 है माइनस अंडर रूट 3, तो यहाँ पर ये माइनस फॉर्मूले का और ये माइनस M3 का, माइनस अंडर रूट 3, 1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय 0, तो यहाँ से माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, डिनोमिनेटर तो 1 ही रहेगा, तो यहाँ से हमें टेन थीटा मिल गया अंडर रूट 3। तो यहाँ से हम एंगल मालूम कर सकते हैं
थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो यहाँ से हमने प्रूव कर दिया कि तीनों जो एंगल्स होंगी वो 60 डिग्री की होंगी। क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रूव दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर परपेंडिकुलर द फिगर इज अ रोम्बस। तो यहाँ पर एक पैरेललोग्राम है, हमें प्रूव ये करना है कि अगर इस पैरेललोग्राम के डायगोनल्स जो हैं वो परपेंडिकुलर हैं, अगर इस पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स हैं वो परपेंडिकुलर हैं तो ये फिगर जो होगी वो रोम्बस होगी। ये हमें प्रूव करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं कोऑर्डिनेट्स लिखता हूँ। ये होगा 0,0, ये होगा A,0 और ये होगा B,C। और यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो बराबर होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, अपोजिट साइड पैरेलल हैं, तो ये दोनों डिस्टेंस बराबर होने चाहिए। तो यहाँ पर y कोऑर्डिनेट तो सेम रहेगा, लेकिन x कोऑर्डिनेट की जगह पे मैं क्या लिखूँगा, B-A। यहाँ से अगर मैं B-A करूँगा तो ये सब कुछ माइनस हो जाएगा, हमारे पास ये लेंथ बचेगी। तो ये और ये लेंथ बराबर है, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा B-A। इसका जो x कोऑर्डिनेट है वो B-A है। तो यहाँ से मैं यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले जो कंडीशन दी गई है क्वेश्चन में वो ये है कि M1 M2 जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर -1 होगा। क्वेश्चन के मुताबिक ये दोनों लाइंस जो है वो परपेंडिकुलर है, M1 M2। तो यहाँ से मैं सबसे पहले M1 मालूम करूँगा, उसके बाद M2 मालूम करूँगा। M1 जो होगा ये है हमारे पास ABCD। तो स्लोप मालूम करूँगा डायगोनल का DB डायगोनल का स्लोप मैं मालूम करूँगा। y2 - y1 ये आ जाएगा C अपॉन x2 - x1 ये आ जाएगा B-2a। M1 हमने मालूम कर दिया, उसके बाद M2 y2 - y1 C अपॉन x2 - x1 ये आ जाएगा B। अब जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर -1 आना चाहिए। तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करूँगा C अपॉन B-2a मल्टीप्लाई बाय C अपॉन B इज इक्वल टू -1। न्यूमरेटर हो जाएगा C² और डिनोमिनेटर हो जाएगा B² - 2AB और यहाँ पर -1 आएगा, -1। तो C² इज इक्वल टू B² - 2AB ये मल्टीप्लाई होगा -1 से, तो क्या होगा, ये साइन चेंज हो जाएगी। तो यहाँ से हमने C² इज इक्वल टू 2AB - B² ये मालूम कर दिया। तो ये इक्वेशन आ गई। अगर ये पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड की जो लेंथ होती है वो बराबर होती है। तो AB जो लेंथ होगी, AB लेंथ क्वेश्चन में दिया गया था पैरेललोग्राम, तो यहाँ पर पैरेललोग्राम में तो दोनों अपोजिट साइड की जो लेंथ होती है वो बराबर होती है। तो यहाँ पर मैं वही लिख रहा हूँ कि AB बराबर होगा DC के, और उसके अलावा AD बराबर होगा BC के। AB जो है वो DC के बराबर होगा और AD जो है वो BC के बराबर होगा। अपोजिट साइड की लेंथ जो होगी वो बराबर होगी। तो यहाँ पर रोम्बस में चारों साइड बराबर होनी चाहिए। AD यहाँ पे BC के बराबर है, लेकिन AD AB के बराबर हो गई अगर, तो हम कहेंगे कि ये जो फिगर है वो रोम्बस है। तो यहाँ पर हम लिख के देखते हैं, AD जो होगी अगर बराबर होगी AB के, तो ये फिगर रोम्बस होगी। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, AD डिस्टेंस होगा अंडर रूट x2 - x1 ये आ जाएगा B-A होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 ये आ जाएगा अंडर रूट C² इज इक्वल टू AB। तो यहाँ पर आ जाएगा A²। स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। B-A होल स्क्वायर है, तो यहाँ से मैं लिखूँगा B² - 2AB प्लस A²
प्लस सी स्क्वायर, ये सी स्क्वायर है, इज इक्वल टू ए स्क्वायर। यहाँ पर हमने मालूम किया था कि सी स्क्वायर जो है वो बराबर होगा 2ab माइनस बी स्क्वायर के। सी स्क्वायर बराबर होगा 2ab माइनस बी स्क्वायर के। तो यहाँ पर मैं सी स्क्वायर की जगह पर 2ab माइनस बी स्क्वायर लिखूँगा। सी स्क्वायर की जगह पर मैं प्लस 2ab माइनस बी स्क्वायर लिखूँगा इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो यहाँ से 2ab माइनस 2ab कैंसिल हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये भी कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया कि ए डी जो है वो ए बी के बराबर है। अभी हमने प्रूव किया कि ए डी बराबर है ए बी के, अभी हमने प्रूव किया। और अगर ये पैरेललोग्राम है तो ए बी बराबर होगा डी सी के। अगर ये पैरेललोग्राम होगा तो ए बी बराबर होगा डी सी के। तो यहाँ पर ए बी बराबर है डी सी के। क्वेश्चन में दिया गया है कि ये पैरेललोग्राम है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अगर ए डी ए बी के बराबर है और ए बी डी सी के बराबर है तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ए डी बराबर होगा डी सी के। तो यहाँ से हमने मालूम कर दिया कि ए डी जो है ए डी ए बी के भी बराबर है, ए डी डी सी के भी बराबर है और ए डी जो है वो बी सी के भी बराबर है। अगर एक साइड बाकी तीनों साइड के बराबर है तो चारों साइड जो होगी वो आपस में बराबर होगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ कि ए डी जो है वो 5 सेंटीमीटर, ए डी जो है 5 सेंटीमीटर की है और 5 सेंटीमीटर जो है वो डी सी के भी बराबर है, सी बी के और ए बी के तीनों के बराबर है। तो जाहिर सी बात है ये तीनों साइड्स भी 5 सेंटीमीटर की होगी। तो चारों साइड यहाँ से हमने मालूम कर दी कि इक्वल है। ये शेप क्या हो गई, रोम्बस हो गई। तो ये हमने प्रूव कर दिया। क्वेश्चन नंबर 21 है, शो दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इक्वल टू 1/2 ऑफ इट्स लेंथ। तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। एक ट्रायंगल है हमारे पास, एक ट्रायंगल है हमारे पास, इसको नाम देता हूँ ए बी सी। हमें कहा यह जा रहा है कि ट्रायंगल की किसी भी दो साइड का मिड पॉइंट लो। यहाँ पर मैं इस साइड का मिड पॉइंट लेता हूँ ये, और इस साइड का मिड पॉइंट ये, और उस मिड पॉइंट को जो है उन दोनों मिड पॉइंट को ज्वाइन करो। तो ये जो लाइन बनेगी ये पैरेलल होगी इस तीसरी लाइन के। ये जो लाइन बनेगी यहाँ पर मैं नाम देता हूँ पी क्यू। पी क्यू पैरेलल होगी ए बी के, और उसके अलावा जो लेंथ होगी पी क्यू की वो हाफ होगी ए बी से। ये हमें प्रूव करना है। पी क्यू जो होगा वो पैरेलल होगा ए बी के, एक तो ये प्रूव करना है। उसके बाद पी क्यू जो होगा वो बराबर होगा 1/2 ए बी के। ए बी का हम हाफ करेंगे तो हमारा आंसर पी क्यू आ जाएगा। लेंथ जो होगी वो हाफ होगी। उसके बाद यहाँ पर मैं कोऑर्डिनेट्स लिखता हूँ। ये अगर ओरिजिन पे है तो ये होगा 0,0, और ये पॉइंट जो है एक्स एक्सिस पे मौजूद है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। और इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो मैं लिखता हूँ बी, सी। पी और क्यू क्या है, मिड पॉइंट है, तो यहाँ पर मैं क्यू के लिखता हूँ कोऑर्डिनेट्स। मिड पॉइंट है तो x1 + x2/2 यहाँ पर आ जाएगा a + b/2, c/2। पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स लिखूँगा। पॉइंट P क्या है, ए सी का मिड पॉइंट है, तो यहाँ पर x1 + x2/2 यहाँ पर आ जाएगा b/2, c/2। तो यहाँ से सबसे पहले मैं मालूम करूँगा स्लोप में मालूम करूँगा स्लोप ऑफ ए बी का स्लोप मालूम करूँगा। ए बी का स्लोप बराबर होगा m = m1 = y2 - y1, ये 0 आ जाएगा, x2 - x1 ये आ जाएगा a। तो यहाँ से हमें स्लोप मिल गया 0, m1 जो है वो 0 मिल गया। उसके बाद m2 मालूम करूँगा पी क्यू स्लोप ऑफ पी क्यू। स्लोप ऑफ पी क्यू बराबर होगा m2 = y2 - y1, c/2 - c/2, c/2 - c/2।
अपॉन x2 माइनस x1, a प्लस बी अपॉन 2 माइनस बी अपॉन 2। तो यहाँ से न्यूमरेटर 0 हो गया, तो उसका आंसर 0 आ जाएगा। m1 और m2 दोनों 0 आए हैं, तो यहाँ से हमने प्रूव कर दिया कि m1 जो है स्लोप ऑफ ए बी वो बराबर है m2 के स्लोप ऑफ पी क्यू के। उसके बाद हमें ये प्रूव करना है कि 1/2 ए बी जो लेंथ होगी वो बराबर होगी पी क्यू के। ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे 1/2 ए बी का डिस्टेंस जो होगा वो होगा अंडर रूट ए स्क्वायर। ए बी का डिस्टेंस हो गया अंडर रूट ए स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का जो डिस्टेंस होगा ए प्लस बी अपॉन 2 माइनस बी अपॉन 2 होल स्क्वायर प्लस सी अपॉन 2 माइनस सी अपॉन 2, ये 0 हो जाएगा। 0 का स्क्वायर 0 ही होता है। तो यहाँ से स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर a आ जाएगा 1/2 a, और यहाँ से भी स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, ये तो 0 था। यहाँ से मैं एलसीएम लेता हूँ, एलसीएम आ जाएगी 2 एलसीएम आ गई, और न्यूमरेटर में हमारे पास बचेगा a प्लस बी माइनस बी कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर आ गया a/2, और यहाँ पर भी 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा a/2। तो यहाँ पर हमने क्या मालूम किया कि 1/2 ए बी जो है वो पी क्यू के बराबर है। तो दोनों के आंसर जो है वो सेम आए हैं। आज हमने एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट की है। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।